अभी जैसे हमारे पास ये मोटर है, अब मोटर हमारे मशीन्स में लगा होता है, ये हमारे मशीन में लगाया था नॉन इन्वर्टर में लगा है, तो सेमी ऑटोमेटिक में भी लगा है, उसके बाद में फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन में भी लगा है। इस मोटर में जैसे ये मोटर है तो मोटर के ऊपर में स्पेसिफिकेशन भी देखना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया है इसमें, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में आपको यहाँ पे वॉट भी लिखा होता है, वॉट के साथ में कितना पावर देना है ये भी लिखा होता है। 220 वोल्ट्स का मोटर है क्या, उसके बाद में ये लिखा होता है 50 हर्ट्ज से, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज से मतलब ये एसी पे चलने वाला मोटर है। और इसमें ये भी बताता है कैपेसिटर कौन से वैल्यू का लगा होता है, और इसमें डायग्राम भी बना होता है। तो ये हो गया मोटर। मोटर के ऊपर में जो लगी होती है ये होती है पुल्ली हमारी, ठीक है। अभी इस मोटर से हमारे जो वायर निकल रहे हैं, ये 3 वायर बाहर आ रहे हैं। अभी हमें ये चेक करना है इसमें कौन सा वायर क्या कहलाता है। अगर मशीन के डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो आपको तो पता चल जाएगा कौन से कलर का वायर कॉमन है और कहाँ पे फेस देना और कहाँ न्यूट्रल देना है। अगर मुझे नहीं पता है, अगर मुझे मशीन चेक करनी है, तो मैं मेरे क्लैम्प मीटर को लूँगा और क्लैम्प मीटर को सबसे पहले रेजिस्टेंस मोड पे रखते हैं। रेजिस्टेंस मोड पे डालने के बाद हमारे पास में 3 वायर है, हम सेम 3 वायर बना लेते हैं। राइट में येलो दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट में रेड है और ऊपर में वाइट है। इसी तरह हम ट्रायंगल बनाते हैं हमारे कॉपी के ऊपर में। देखिए ठीक है, ये हमारा वाइट वायर है ऊपर का, लेफ़्ट साइड में रेड था, राइट साइड में येलो था, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस वायर के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले रेड और येलो के बीच का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये रेड है और यहाँ से यहाँ पे येलो है। मल्टीमीटर को लेते हैं, इसे हम रेड और येलो में लगाएंगे। येलो में एक प्रोब लगाते हैं इसकी और रेड में एक प्रोब लगाते हैं। 68 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसे 68 ओम लिख दिए, 68 ओम। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे 68 ओम लिख दी है, अभी हम रेड से लेके वाइट के बीच में रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमने एक प्रोब तो रेड में ही रखा है इसका, दूसरा प्रोब वाइट में रखेंगे। वाइट में जब इसे रखा 34 आया, तो ये आया 34 ओम्स। तो इसके बीच में हम लिखेंगे यहाँ पर 34 ओम्स है, ठीक है। अभी 34 ओम्स आ गया। अभी मुझे वाइट और येलो के बीच का फाइंड करना है। तो मैंने एक प्रोब निकाली, रेड वाली मेरी येलो वाइट पे लगी है और दूसरी प्रोब जो ब्लैक वाली है वो येलो पे लगाई मैंने। अभी इसमें देखेंगे कितना आया, फिर से 34 आया। तो अभी 34 अगर आया है तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल और यहाँ लिख देते हैं 34 ओम्स आया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे वाइट है, रेड है और येलो है, तो हमने वाइट और रेड के बीच में 34 फाइंड किए और वाइट और येलो के बीच में 34 फाइंड किए और नीचे 68 आया। हमें क्या करना पड़ता है, जो भी छोटी वैल्यू आती है सबसे पहले उसे हमें ज्वाइन कर देना पड़ता है, मतलब एडिशन करेंगे। 34 और 34 अगर इसे हम मिलाते हैं तो ये 68 आता है। इसका मतलब यहाँ 68 वैल्यू दिख रही है हाइयर, इसका मतलब ये होता है हमारा जो ये मोटर है ये हमारा ओके है। अभी 68 अगर मुझे वैल्यू आई है तो मुझे पता है जिस 2 पॉइंट के बीच का वैल्यू सबसे हाई होता है उसके अपोजिट का पॉइंट कॉमन होता है। तो इसमें वाइट हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जिस 2 पॉइंट के बीच का वैल्यू सबसे कम होता है उसके आगे का स्टार्टिंग और जिसका मीडियम होता है उसके आगे रनिंग। पर ये तो वॉशिंग मशीन का मोटर है, इसमें स्टार्टिंग और रनिंग नहीं होता है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम समझते हैं कि ये रेड है, एक डायरेक्शन घुमाएगा और अपोजिट डायरेक्शन घुमाएगा येलो।